रसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ, उसके बाद मेरे भाई डिबेंचर्स क्या होते हैं, रीपेमेंट है ना, डिबेंचर्स भी लोन है ना, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जी डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, वो कित्थों आ गया यार जी, वो इधर आता है भाई। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम, ये बी है और ये क्या है जी, सी। फिर उसके बाद कहता है जी नेट ए प्लस बी प्लस सी। जी फिर क्या आएगा जी, एड फिर क्या आएगा भैया, क्लोजिंग कैश एंड भाई जल्दी से फॉर्मेट बन गया, हिम्मत करो यार, हिम्मत करो, जुम्मा भी पढ़ना है, फिर टाइम जरा यू नो। जी जी बन गया भाई। अच्छा जी, अच्छा मेरी बात सुने भाई, तरतीब से शुरू कर दें अब, लेकिन तरतीब से पहले जो हमने वर्किंग के नाम रखे हैं वो चेंज नहीं करने, ताकि ना पता चले कि ये चेंज है डायरेक्ट में, बाकी सब फिर वैसे ही। जी वर्किंग टू किसकी बनेगी, डेटर्स, क्या मेरे भाई, डेटर्स। आप बहुत तवज्जो से बात सुने, डेटर्स थोड़ी थोड़ी असूलों की खिलाफ वर्जी कर लें आज, कोई मसला नहीं है, इधर कोई बात नहीं, इधर बीडी आएगा भैया, लेकिन ग्रॉस अमाउंट वो सही करनी पड़ेगी आपको ये। और सेल्स किधर आ जाएंगी, और सेल्स इधर ही आएंगी ना, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा, बैलेंसिंग। अच्छा सेल्स आप मुझे बता सकते हैं कितनी है वैसे देख के, यार जो चीजें लिख सकते हैं वो तो लिखो ना। 270, 3 सिफर के साथ। अच्छा जी वर्किंग 2.1 किसकी होनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग ये और क्लोजिंग इधर। फिर उसके बाद जी बैड डेट एक्सपेंस है क्वेश्चन में, बैड डेट एक्सपेंस है कि नहीं, किधर है, अदर इंफॉर्मेशन में है जी। इधर वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 2.2 किसकी, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जी। फिर उसके बाद जी बोले 3, तीसरी करनी पड़ेगी बच्चों किसकी, क्रेडिटर्स। अच्छा जी परचेजेस किस साइड पे आ जाएंगी, इधर, और ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, कैश जी। वर्किंग 3.1 किसकी होनी है, जल्दी बोलें, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल जी। अब मेरे भाई इधर देखो, और 3.1 किसकी होनी है, 3.2 सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल मुझे बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन कितनी है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट है, क्या है बच्चों, वो उसमें उसमें अभी आपने मुझे बताया ना, उसमें डेप्रिसिएशन अभी तो हम पढ़ के आए हैं जी। गिवन कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल,
ये उसमें आ रहा होगा, गिवन है 18, इसमें से लेस क्या करना है आपने, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वो कर देते हैं अभी, फिर ये एडजस्टेड आ जाएगी, फिर लिखेंगे इधर डन। और डन चांद, फिर क्या करना है बोले, फिर क्या करना है जी, एक्रूड एक्सपेंस, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। प्रीपेड तो नहीं है मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन में भाई, प्रीपेड तो नहीं है ना भाई, बोलो ए, प्रीपेड तो नहीं है जी भाई। कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट, ये गिवन जितू जो है ये उसमें प्रॉफिट और लॉस में आ रही होगी, इसमें से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को माइनस करना है, और करना है ना, यही नोट लिखवाया ना जी। आगे मुझे बताएं एक्रूड एक्सपेंस, भैया एक्सपेंस किस साइड पे आ रहा होगा, बोले जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, इस साइड का नाम जी, इधर देखें, इधर एक्रूड एक्सपेंस डेबिट कैश जी, और इस साइड पे क्या आ जाएगा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से वाले भला, इधर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी जी, वर्किंग 4.1 जी, वर्किंग 4.1 ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट जी। मुझे बताएं गिवन कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बोले 467, इसमें से लेस करना है जी आपने, एक तो डेप्रीसिएशन को, एक आपने बैड एंड, और एक और चीज भी है इस क्वेश्चन में, लॉस ऑन डिस्पोजल है मेरा ख्याल है, नहीं गेन है शायद, कि लॉस है, गेन है, फिर नहीं आना। अब मेरे भाई ये चार आपको वर्किंग्स तो करनी ही करनी पड़ेंगी। हाँ, डिबेंचर्स का भी काउंट बनेगा, बिल्कुल। नहीं बनाना तो ना बनाओ, मैं कल बनवा दूंगा, असल में समझाना पड़ेगा, कल बनवा दूंगा। लाइबिलिटी तो 2000 से कम होनी है ना, कल समझा दूंगा डिबेंचर्स का काउंट। वैसे हम तो लाइबिलिटी में 2000 लिख देंगे, समझाऊंगा कल, समझा दूंगा इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन समझाना ही पड़ेगा जी भाई। बस इधर देख, नमाज के बाद इधर अभी है ना 15 मिनट। अच्छा जी भैया आए जी, अब तरतीब से जरा, पीपी सबसे पहले आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, पीपी की वर्किंग जी। बताएं जी ओपनिंग बैलेंस कितना है, बोलो भाई, 1000, क्लोजिंग ये 6 नंबर पे, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम नहीं है इधर, कितना, नेक्स्ट जी, हाँ जी, जी भाई। रिटेन अर्निंग के अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, 4 5 4 4 3 4 भाई। रिटेन अर्निंग के अकाउंट में चीजें बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। और अच्छा, डिविडेंड का पेएबल का अकाउंट है इधर, पेएबल का बैलेंस है इधर कहीं, नहीं है ना, डिविडेंड पेड ही होगा ना ये, फिर यही पेड है। और जी रीवैल्यूएशन, ओपनिंग नहीं है, और 10,000 क्या है बच्चे, जी। और जी, और बच्चों डिबेंचर्स, आलू जी,
वर्किंग नंबर 9। आगे क्या है जी, इंटरेस्ट पेएबल। कितना, जल्दी बोलो बच्चों, हैं क्लोजिंग। अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश, इधर एक्सपेंस आएगा ना। ये उसने ट्रायल, ये उसने प्रॉफिट और लॉस में दिया, जल्दी बताना कितना, 15 कितना जी। और जी आगे 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 आगे, ट्रेड पेएबल। क्या बच्चों, ट्रेड पेएबल। ये तो हमने इधर लिखे नहीं हुए ट्रेड पेएबल। कितना जी है इधर, एक्रूड लायबिलिटीज कितनी है जी, 18,000। हाँ, अनअर्न्ड मेंटेनेंस का काउंट बनेगा। कितना है बच्चों, बच्चों अनअर्न्ड मेंटेनेंस, ये ना प्री रिसीव्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है। इनकम के केस में लक्ष्मी की आनी है जानी है जी, कैश डेबिट। इधर देखो, इधर इधर भाई, इधर ये वाला अकाउंट ही है ना, एक किस्म का अकाउंट ही है ना ये भाई, और भाई अकाउंट ही है ना, ये देखो अकाउंट ही है भाई। अकाउंट ही है जी, ये वाला अकाउंट डेबिट, और इधर इधर क्या होगा बच्चों बोलो, और इधर इनकम आ जाएगी। ठीक है, उसने दी भी हुई है खैर इनकम। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट, कितना जी, जी पेमेंट, पेमेंट जी, टैक्स पेएबल डेबिट और कैश, इधर जी ये क्रेडिट जी, पेएबल डेबिट ना, कितना है 15,000। ओके जी, ओके डन। अच्छा जी, अब ना जरा तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, जो चीजें निकाल सकते हैं वो तो निकाल लेना पहले। सर इधर देखें, इधर इधर जी, इधर जी, इधर बहुत तवज्जो से। ये है जी ये वाली ट्रांजेक्शन पढ़े 3 वाली, डेप्रिसिएशन वाली। कहता है 22.5, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी पड़ी है। ये इधर से माइनस कर दूंगा, मतलब ये 570 ऐसे ही है ना, वो मैं मिलियन में कर रहा था है। और इधर से कितना करूंगा ऑपरेटिंग में से, बाकी जो बच गया लिखते हैं जी। ठीक है जी, ये ठीक है भाई, ये वाला फड़क गया जी है। ये वाला काम हो गया ना। इधर बताइए एडजस्टेड कितना आया, नहीं नहीं ये बताओ, अभी उसमें और भी आनी है चीजें। इधर 171750 आ गई जी, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड आ गई मेरे भाई जी। आपने ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखवाया भाई मुझे, डेटर्स तो भी लिख नहीं सकते ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखवाया जी। 45,000 क्या है बच्चों, अच्छा जी, प्लस परचेजेस नहीं पता अभी हमें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड वाली आपने निकाल ली है, तो परचेजेस कितनी आएंगी। मैं ना डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं, अब इधर बैलेंसिंग। ठीक है भाई, 17 नहीं 171750 है, सही है। अच्छा इधर कितना आया जी, ये परचेजेस कितनी आई, 18
1847। ये लिख दी बच्चों परचेजेज आपने इक्वेशन से परचेजेज लिख दी भाई, इक्वेशन से परचेजेज तो लिख दी ना जी। मैं तो जुमे के बाद 15 मिनट की क्लास कर लें, 15-20, सिर्फ ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, वरना ना डायरेक्ट मेथड में ना फिर कॉन्फिडेंस आना ही नहीं है, ऐसे लगेगा जैसे बहुत मुश्किल है, हमें जल्दी जल्दी में फायदा नहीं है। 15-20 मिनट में इंशाल्लाह, 20-25 मिनट होंगे मैक्सिमम। जुम्मा तो तसल्ली से पढ़ लें यार, क्या ख्याल है? कितने बजे वापस आ जाएंगे? 2 बजे नहीं, 2 बजे आ जाओ ना, 2 बजे। देखो फिर आपको एक ही दफा ना पहले 2:30 बजे बुलाऊंगा, फिर 3 में आपका टाइम भी जाया होगा। कोशिश करके हिम्मत करके 2 बजे आ जाओ, 2:25 तक इंशाल्लाह मैक्सिमम, इंशाल्लाह। डन? आ जाओ यार, जुम्मा पढ़ते हैं जी। अच्छा भाई इधर देखें जरा, भैया गुड्डू बात सुने इधर भाई, इधर इधर इधर, ओ भाई इधर, ये ना इधर देखें भाई, सुन ले बात सुन ले। ये ना कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या है जी? असल में ना हम ये इक्वेशन बनानी पड़नी है, इक्वेशन बनाएंगे तो ये परचेजेज आएंगी, इक्वेशन बनाएंगे तो ये परचेजेज आएंगी। ये परचेजेज इधर लिख दी हमने, अब ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, ये बाद में करेंगे एक दफा। डन मेरे भाई? डन। अच्छा एक दफा ना अब ये जो है ये क्या है भैया? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, बैड एंड डाउटफुल डेट अभी माइनस करने वाले पड़े हैं, मैं उसको रोकता हूं, क्या करता हूं? उसको रोकता हूं, क्या करता हूं भैया? रोक देता हूं। अपना नॉर्मल क्वेश्चन चलाते हैं, जैसे नॉर्मल चलाते हैं क्वेश्चन। सही है सर जी? आए जी इधर, ये है जी यूएल मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल 6%। ये असल में ये कहना चाह रहा है, ये जो डेटर्स नहीं आ रहे आपके पास बैलेंस शीट में, देखें जरा डेटर्स बैलेंस शीट में आ रहे हैं, देखो देखो देखो, जल्दी करो, देखो जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश। डेटर्स बैलेंस शीट में आ रहे हैं, डेटर्स ना बैलेंस शीट में आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं हाँ हाँ भाई, ये किस अमाउंट पे पड़े हैं? नेट। इसका मतलब ये 94% पे पड़े हैं ना, 94 पे पड़े हैं। अच्छा इनको कर लेंगे बाद में सही। डेप्रिसिएशन तो हमने पहले लिख दी। अब ये देखें, अदर इनकम कंप्राइज ऑफ, अदर इनकम कहता है 3 मिलियन का क्या है जी इसमें, बोलो शाबाश। नॉर्मल क्वेश्चन जिस तरह, हाँ ओपनिंग बैलेंस लिख ली है। कहता जी 3 मिलियन का गेन, कहता फॉर डिस्पोजल है जी, फॉर डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर ₹12 मिलियन। वो बनाएं जी, वो बनाएं ना, वो बनाएं। वर्किंग कौन सी होगी ये? 13 देख लेना, मैं अब गिन नहीं रहा। डेबिट और मेरे भाई इधर क्रेडिट। बस फोकस करें, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में हम इंशाल्लाह इसे वाइंड अप कर लेंगे मैक्सिमम जी। कैश क्या हो गया? ओह सॉरी, ये बच्चे होते हैं जो वफादार बच्चे होते हैं, जो आए हैं, शाबाश जी। कैश कितना जी? बाकी पता नहीं हम लेक्चर लेते भी हैं कि नहीं। 12 रुपए का जी। गेन है ना मेरे भाई, गेन की नेचर क्या होती है? कितना? ये आपको एक दफा मेरा ख्याल है मैंने 2 दफा बताई है। फॉर के आगे अब एम्बिग्विटी है ना क्वेश्चन में, तो वह फॉर के आगे जो है वो सेल प्रोसीड्स जी। अब 9 रुपए इधर आएंगे, ये क्या है जी? ये व्हीकल है, क्या है ये? व्हीकल है। कितनी भैया? 9। आप पीपी भी लिख सकते हैं। आप तवज्जो से बात सुननी है भाई, ये 12 रुपए किधर चले जाने हैं यार? नॉर्मल जैसे क्वेश्चन नहीं चलाते वैसे ही किधर चले जाने हैं भाई? लें जी, हाँ हम ₹1000 में कर रहे हैं। जुहेर भाई सॉरी जुहेर भाई, यार ये ना जहां से ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट सारा अपलोड करवा दीजिएगा, ठीक है? ये फिर समझ नहीं आना बच्चों को जी। 12,000 रुपये लें जी। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो इस गेन को मैं क्या करता, ये एक दफा ये छोड़ के इधर आना, इस गेन को क्या करता? ये 3 था ना, माइनस कर देता ना, माइनस। इधर कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, जगह ही नहीं है यार इधर कहीं जी। व्हीकल को क्या करना है जी?
लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे ना, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर वो आप एंट्री वो बैलेंस नहीं होगा ना, ये पता नहीं होगा डिस्पोजल कितना है जी। पी 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 ये रहा। ओके सर, इधर डेप्रिसिएशन भी तो आती है ना यार। वैसे डेप्रिसिएशन में हमने क्यों नहीं लिखी, वो तो दी हुई है उन्होंने 22,500। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन भी तो दी है ना उन्होंने 22,500। इसकी एडजस्टमेंट हमने इधर कर तो ली है, ये इधर से भी निकली इधर से भी निकली, तो इधर 22,500 ही आना है ना इधर। और बात समझ आई भाई, इस अकाउंट में भी तो डेप्रिसिएशन नहीं आना है ना, वो तो हम नॉन कैश है इसलिए अपनी अपनी जगहों से माइनस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट कहता मेंटेनेंस इनकम कितनी है मेरे भाई 8 की। ये हम वो अनअर्न्ड वाला अकाउंट बना रहे हैं ना, ये इनकम वो वाले का अकाउंट बनेगा जिससे रिलेटेड कैश आना है, मेंटेनेंस ये रहा। इनकम इस साइड पे बैलेंस कर दूंगा, बैलेंस में आराम से तरतीब से चल रहा है। 8 ले भाई, ओहो सॉरी यार, रुपीज इन दिमाग को समझाता हूं मैं एक दफा, रुपीज इन 1000 है भाई जी। अच्छा जी और जी, अच्छा ये जो है ना ये जरा मेरी बात सुनिएगा, जरा मेरी बात सुनिएगा भैया, बात सुनिएगा। आप देखें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, इधर देखो फिर मुस्कुराते हैं भाई जी। नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो कितने हैं, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो कितने हैं, कितने हैं जी। ये देखें ना, इस तरह देखते हैं। अगर इधर पिछले साल देखेंगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय, ये काट दो ना, 2 सिफर काट लो, 200। इस तरह देखते हैं भाई, आसान तरीका। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स साल के शुरू में 200 थे, अब कितने हैं 180 हैं भाई। जब डिवेंचर्स इशू किए, पूरा प्रोसीजर सुनो, जब डिवेंचर इशू करते हैं ना, इशू करते हैं तो भैया लायबिलिटी क्रेडिट और मेरे भाई थ्रू डिवेंचर्स, और कैश या बैंक डेबिट। अब ये डिवेंचर्स हैं यार, जिस तरह लोन होता है बिल्कुल वही वाली बात है जी। अब मेरे भाई आपने कर दिए हैं जी बच्चों वापस, आपने क्या किया बोलो शाबाश, आपकी लायबिलिटी होगी डेबिट। ठीक है जी यार, जिस तरह लोन है और कैश या बैंक क्या हो गया क्रेडिट हो गया। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स मेरे मासूम दोस्तों आपने वापस किए बताओ, 20 किए। 20 मल्टीप्लाई बाय बोलो, 20 मल्टीप्लाई बाय बोलो शाबाश 100। तो आपकी कितने हजार से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है जी, 2000 से। लेकिन एक मसला है, आप मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी मेरी लायबिलिटी 2000 से डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि जो मैं आपको ना 10% का डिस्काउंट देता हूं, जिस तरह परचेजिस पे होता है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इधर समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। क्रेडिटर है जी, हमने परचेजिस की, परचेजिस डेबिट 2000 रुपए से, कितने से, और क्रेडिटर मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिट। ओके सर बाद में जी डिस्काउंट, अब डिस्काउंट आ गया, अब क्या आ गया मेरे भाई, अगले बंदे ने डिस्काउंट अवेल कर लिया। भाई ये आपको समझाया था, क्रेडिटर या डेटर तो हमेशा जितनी अमाउंट से रिकॉर्डेड है उतनी से काम करेंगे तो बैलेंस शीट अग्री करेगी ना। क्रेडिटर को आपने क्या करना है, डेबिट करना है पूरी अमाउंट से। अगर कोई आपसे ये कहे कि 10% का डिस्काउंट है, तो मेरे भाई आपको लक्ष्मी कितनी देनी पड़ी, मेरा ख्याल है जी 2000 मल्टीप्लाई बाय 90% जी 1800 रुपया, कितना बच्चों। और ये 200 क्या है, परचेजिस डेबिट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परचेजिस ये हो जाएंगी। ये सही ट्रीटमेंट। किसकी 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 कॉल, अच्छा जी नहीं नहीं, ओहो मैं तो मिसाल दे रहा हूं ना परचेजिस की भाई। अच्छा जी आप मेरे भाई इसी को फिट करो डिवेंचर्स के ऊपर, इसी को एज्यूम कर लो 200 या 180 डिवेंचर्स नहीं थे, एज्यूम करो 20 डिवेंचर्स हैं, कितने हैं 2000 से, इधर लिखो जी इधर क्या लिखो भैया, इसी को फिट कर लो ना जी। ये आगे बज आपके पास क्या बोलो शाबाश, इतने पैसे इकट्ठे किए होंगे तब आपने, ये आपके क्रेडिटर की बजाय डिवेंचर्स यानी लोन क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा। अब भैया आपने 20 डिवेंचर जब वापस किए तो मेरे मासूम दोस्तों बोलो, इधर देखो इधर देखो, इधर
अब क्या हो गया होगा, अब मैं एंट्री चेंज करने लगा हूं। अब मेरे भाई डिबेंचर्स आपके 2000 से क्या हो गए, यानी लोन क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से? डिबेंचर्स कितने से भैया बोलो? 2000 रुपए से। कितने से भैया? लायबिलिटी 2000 से कम, यानी लोन। जी कैश कितना? 1800। बाकी क्या मेरे भाई, इसको उसने अदर इनकम में रिकॉर्ड किया है। ये परचेजिस तो नहीं है ना, जो परचेजिस कम करनी है, इसको, इस बेनिफिट को उसने किधर रिकॉर्ड किया है? अदर इनकम में। ये लो। अब मुझे बताओ लायबिलिटी के अकाउंट में कितना लेके जाऊं? बोले शाबाश। डिवेंचर्स हैं किधर? इधर तो नहीं है, इधर है ना भाई। लायबिलिटी कितने से कम? वो तो देखने से भी लग रहा है। अच्छा अगर आप कहें ना 1800 से ये, 1800 से ये, सही है ना? मैं अलग-अलग एंट्री करता हूं। डिबेंचर 1800 से डेबिट, और इधर मेरे भाई कैश 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 जी, रीपेमेंट कितनी बच्चों? ये रहा 1800। ओके सर, ये वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा जो भी है। वर्किंग नंबर 14 लें सर, वर्किंग नंबर 14। ओके सर जी, और सही है, लें जी। और बात समझ आई भाई? अच्छा इधर रेफरेंस क्या आ जाएगा? अब 200 से मजीद, मैं इकट्ठी नहीं कर रहा, समझा रहा हूं। डिबेंचर्स डेबिट, और इधर क्या आ जाएगा? अदर। ओके सर, आगे बात समझ? आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। और ये जो अदर इनकम है, ये ऑलरेडी उधर पड़ी हुई है, इसका कोई इंपैक्ट किताबों में नहीं आना, ये डायरेक्ट मेथड है। सही है भाई? और सही है। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता फिर बताओ, फिर इसे क्या? हाँ जी, फिर इधर रिकॉर्ड करते। सही है जी, पीपीटी बड़ा होता, उसे माइनस कर देते। सही है जी, 200 को। और बात समझे भाई? इधर अदर इनकम की कोई जगह ही नहीं है ना, जगह नहीं है। आई बात समझ? वो ठीक है। ये देखो, ये जी मेरे भाई जितनी ट्रांजैक्शन थी सारी हमने लिख दी है। जितनी ट्रांजैक्शन है सारी हमने क्या कर दी है? लिख दी है। इधर देखें, डेटर के अकाउंट को भी छोड़ दें, डेटर के अकाउंट को भी छोड़ दें। आए भैया, क्रेडिटर का अकाउंट बैलेंस हो सकता है जी? क्रेडिटर भाई अब सारे बैलेंस करने हैं ना, क्रेडिटर का अकाउंट बैलेंस हो सकता है जी? करवाएं बैलेंस, शाबाश जी, करवाओ बैलेंस, करवाओ, जल्दी करो भाई। क्रेडिटर का अकाउंट बैलेंस करवाओ ना, परचेज आ गई हैं। 181,750,57 जी, बैलेंसिंग आ गया भाई। अच्छा अच्छा सॉरी, 57057, अब सही है। 181,570। अच्छा ये लो। अच्छा जी, इधर देखो, इधर क्रेडिटर डेबिट, इधर देखो ना, इधर और कैश। बोलो, इधर लिखूंगा कैश पे टू सप्लायर 181। आ गया सर जी? वर्किंग नंबर वो हमने पहले लिखी हुई है सर। एक्रीड एक्सपेंस जल्दी से। अच्छा ये भी हो नहीं सकता ना, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, कर लेते हैं। बैड एंड डाउटफुल डेट का इंपैक्ट आना है अभी जी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ आपको सवाल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इन 2-3 अकाउंट्स नए बनेंगे। सही है, बाकी सारा सवाल वैसे ही है, इसलिए मैं सारा सवाल सॉल्व कर रहा हूं। अदर इंफॉर्मेशन तो पहले भी पढ़ते थे आप लोग जी। आए जी, पीपी बताएं किस साइड पे वजन आ रहा है? आपने सरप्लस के अकाउंट के साथ मिला के पढ़ना है। ये देखें, ये देख लो इधर, ये सरप्लस के साथ मिला के पढ़ो जी। बताएं मेरे भाई, इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा जी? बताएं कितना है जी? ये इधर 10,000 आएगा। और पैट है आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है भैया आपके पास? ये तीनों अकाउंट्स ना मिला के पढ़ते होते हैं, ये कई सवाल हमने इस तरह किए हैं जी। पैट पैट तो लिख दो ना जो चीज है। कितने? 32934 जी। जी मेरे मासूम दोस्तों, बताओ वजन आना है किसी, किस साइड पे आना है वजन? बताओ किस साइड पे आ रहा है? नहीं, मैं रिटेन अर्निंग पूछ रहा हूं, फिर पीपी पे आ गए। ऑलरेडी बैलेंस, रिटेन अर्निंग। देखो मैं ये कह रहा हूं जब सरप्लस आता है ना तो कंफ्यूजन आ जाती है। ये ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आ रहा है, वैसे नॉर्मली इसने पीपी में ही जाना है।
सही है। कल वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें सरप्लस आ रहा था पहले से, तो इसका इंपैक्ट वो रिटेन अर्निंग्स, क्रेडिट, सरप्लस, डेबिट, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी होती है। मैं कहता हूं तसल्ली कर लिया करो जब भी सरप्लस आए, ये पीपी का अकाउंट, रिटेन अर्निंग का अकाउंट और सरप्लस, इनको फिर मिला के पढ़ते हैं। सही है भाई, ये तो खत्म हो गया ना, रिटेन अर्निंग तो खल्लास। ओके सर। अब मेरे भाई बहुत सादा बात होगी, अब ऐसे दिल खोल के इधर लिखो जी, सरप्लस क्रेडिट कितने से बैलेंस करना है ना, और मेरे भाई सरप्लस इधर, और ये पीपी, अच्छा इधर रेफरेंस आ जाएगा पीपीई। ओके डन, हाँ हमदा ठीक है, सही है ना, ये अकाउंट खत्म। अब मुझे बताओ मेरे भाई पीपी को, पीपी किस साइड पे जी वजन आएगा, डेबिट साइड। एडिशन कैश लिखना, कैश लिख दें, होगी कैश वाली ही जी, 60,000 से ये बैलेंसिंग आया। ओके सर, पीपी डेबिट, पीपी डेबिट, पीपी डेबिट, पीपी डेबिट और कैश वाला अकाउंट क्रेडिट जी। वर्किंग नंबर कितना भैया, नेगेटिव। ठीक है भाई जी। शेयर कैपिटल के बारे में ख्याल क्या आपका, शेयर कैपिटल के बारे में क्या ख्याल है भाई? देखो मैंने आपसे पहले ईयर्स की थी, आपसे पहले ईयर्स की थी, क्या भला मैंने कहा था, देखो अगर तो ना बोनस डिविडेंड है ना बोनस शेयर्स है, तो भाई इसका डिफरेंस क्या होगा, ये 25,000 क्या होगा, ये एडिशन यानी कैश। शेयर कैपिटल में एडिशन किस चीज की बच्चों, न्यू शेयर्स, कैश, जो मर्जी लिखो, इधर कैश लिख दो, ये लो बैलेंसिंग, शेयर कैपिटल क्रेडिट और कैश। और ठीक है भाई, अब भाई 25,000 वर्किंग नंबर, चलो वर्किंग किया तो बस ठीक है फिर जी। सर जी डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स में नहीं है ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। क्या है बच्चों, ऑलरेडी बैलेंस। सही है। दो अकाउंट्स आपके पास, तीन अकाउंट्स और भी हैं जिसमें से आप 2 से 3 नंबर लेके जा सकते हैं। अकल करो, अकल खुद अकलमंदी से देखो, जिस चीज में ज्यादा टाइम लगना उसको बाद में करना। टैक्स है, इंटरेस्ट है, अल्लाह के बंदो मेंटेनेंस इनकम है, आसान वाले काम तो करो। डिबेंचर्स वाला तो खल्लास, इंटरेस्ट पेएबल, सारी चीजें लिखी हैं। अच्छा बच्चे गलती पता क्या करते हैं, साथ साथ ना चीजें लिखते नहीं है। अगर आप साथ साथ लिख लेंगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग, साथ एक्सपेंस दिया है प्रॉफिट और लॉस में लिखो, ताकि ना एंड पे आके आसानी हो। बंदा फिर कंफ्यूज होता है, यार ये कहां, ये कहां, ये कहां पड़ा, ये कहां पड़ा, पहले लिखा, बस बैलेंस करना है आपने जी। 3500 लें सर जी। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश वाला अकाउंट, ये कैश वाला अकाउंट ये स्टेटमेंट ही है ना जी। कितना मेरे भाई, और भाई वर्किंग का रेफरेंस है ना, लें जी। उस टाइम असल में करते ना यार, जल्दी जल्दी में ना बहुत समय नहीं आनी थी, और बच्चे फिर अज्यूम कर लेते हैं डायरेक्ट। एक लेक्चर आपका कॉन्फिडेंस लूज करवा सकते हैं, इसलिए ना कोशिश यही होती है कि यार नहीं, कोई नहीं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन बच्चों के ध्यान में ये बात ना आए जी। बताएं मेरे भाई, इधर बताओ ना, इनकम मैंने पहले ही लिख दी थी, मैंने इनकम पहले ही लिख दी थी जी। इधर देखो, इधर देखो, एंट्री इधर इस तरह, इधर देखो, अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम या जो भी है, लायबिलिटी है ना, क्रेडिट और कैश वाला अकाउंट कितने से, इधर। अच्छा अब देखो, मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या हुआ है भाई। अब देखो इधर, अगर तो इधर ऑपरेटिंग में लिखा तो ये सही नहीं है, पहले बता दूं मैं जी। टैक्स पेएबल में मेरे भाई बताओ मुझे, टैक्स पेएबल में बताओ भाई, 27,500 जी। हाँ भाई इधर देखो, टैक्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, शाबाश, वेल डन, 4 छू गए हैं आप लोग। वर्किंग नंबर भाई 27,500 जी, दे दिया रेफरेंस। मेरे भाई देखो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कितना फर्क है मुझे बताओ। फर्क मैं बताता हूं, इधर देखो, अगर आप ना, फर्क ये है 3 अकाउंट्स का, डेटर के अकाउंट से कैश निकालना है भैया, ये प्रोविजन और ये तो साथ आने ही आने हैं। क्रेडिटर के अकाउंट से कैश आना है, लेकिन मसला ये है कि, और यार ये तो बंदा ना चलते फिरते इस तरह बातें याद करता है, चलते फिरते वॉशरूम जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, उधर बैठे भी याद कर रहे हैं। क्रेडिटर के अकाउंट से
आज करना तैमूर करें इस तरह, कोई यकीन कर कुछ नहीं होगा जी बेशर्म। अच्छा इस तरह कि जी क्रेडिटर के काउंट करना कोई मसला नहीं यार, वो तो नेचुरल चीज है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा जी। क्रेडिटर मेरे भाई देखो ना सर जी, क्रेडिटर के अकाउंट से परचेजिदानी वो नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल की इक्वेशन बना लो, कॉस्ट ऑफ सेल की क्या बना लो, इक्वेशन बना लो। ओके मेरे भाई, इधर से वो आ जानी है। लेकिन एक मसला है, हमने ना नॉन कैश, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस्ट ऑफ सेल में शाजो नादर ही की नॉन कैश वैल्यू एडजस्टमेंट होती है। अभी हमने पास पेपर का एक क्वेश्चन करना है उसमें इंशाल्लाह मैं ही करवाऊंगा, आप सिर्फ यही घर से करके आइएगा। एक और क्वेश्चन दूंगा इंडायरेक्ट वाला, उसमें एडजस्टमेंट है ही नहीं, नॉर्मली कम होती हैं, ज्यादा होती हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और यार वो भी आपको गिनी चुनी बता तो दी है 4-5 और सही है, बाकी सारा सवाल मेरे चांद वैसे ही होता है। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, अब आपको ना इतनी कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए, थड़थल्ली नहीं मचानी, तरतीब से चलना है। ये अकाउंट बैलेंस करना है एक, के अलावा ये अकाउंट बैलेंस होना है। अगर जितना भी प्रेशर हो आपको पता होना चाहिए, ये अकाउंट इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा कि हमारे पास ये प्रोविजन का डेटा शेटा नहीं है, ये वाला अकाउंट इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा कि मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, लिंक करना है चीजों को। अगर ये मैं कर लूंगा ना, मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस आ जाएंगे, बैड एंड डाउटफुल, तो ये आ जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले डेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे भाई इस टाइम डेटर्स आपके किस अमाउंट पे पड़े हैं बताएं, 94 पे पड़े हैं ना। आप क्या करो बताओ, शाबाश मुझे बताएं, ओपनिंग है कितने जो आ रहे हैं जी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नेट भी आते हैं भाई, कितना 56,000 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 100, बताएं कितना भाई है 59। क्लोजिंग में भी बताओ, क्लोजिंग में भी बताओ भाई कितने हैं, क्लोजिंग में बताओ 60,000। ये कितने पे पड़े हैं 68,000। ये कितने पे पड़े हैं, मुझे कैसे पता चला, वो एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लो, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लो, मल्टीप्लाई बाय 100 जी 7 3। अच्छा आगे मेरे भाई, कितना कि यार औखा काम है, हर सवाल में जिसमें मसला हुआ यही होना है। अब मेरी बात सुनो, अब साइंसदान ना बनना, साइंसदान ना बनना। इधर देखना भाई, इधर देखना, ये है ग्रॉस डेटर्स, 59 क्या है बच्चे, 59 समथिंग ग्रॉस है, ये नेट है, इन दोनों का डिफरेंस प्रोविजन है। तो बस इधर आके डिफरेंस लिख लो, इधर कितना आना है इधर भाई। अब ये ना करना, ये असल में ये एक्चुअल में 100 पे है, ये एक्चुअली 94 है, तो इसको 6% पे कर, ना 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 बस कर लिया ना भाई जी, इन दोनों का डिफरेंस। ओके ओके, आप लोगों की आसानी के लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, वैसे पेपर में इतना 59,574 माइनस 56,000 आ जाएगा ये। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों मुझे क्लोजिंग बताना है आपने। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखें भाई, वसीक समझ आ रही है भाई आपको, सब बच्चे इधर देखें, 72340 में से ये 68,000 माइनस करो 43, ये कैसे आया ये देखो इधर भाई, 72 माइनस, यार असल में ना पूरा क्वेश्चन करवाना होता है, यहां तो ना कुछ आपके जिम्मे लगा दिया जाए वो नहीं, इसलिए फिर ना जरा वर्किंग इस तरह बन जाती है जी, थोड़ा शॉर्ट करके, फिर हिम्मत खुद कर लो, शाबाश। अच्छा आप बताओ मेरे चांद की इंक्रीज इन प्रोविजन है या डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज इन प्रोविजन का मतलब प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट। याद है जीटा ट्रेडर वाले सवाल, पूरा एक लेक्चर उसमें मेरा ख्याल लगा था हमारा जी। ये आएगा मेरे भाई इंक्रीज, वजन आएगा जी किस साइड पे, ये है डाउटफुल डेट एक्सपेंस, कितना भैया 766, ये बैलेंसिंग है, क्या है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस, बोलो शाबाश, प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ये देखो इधर, ये देखो चांद, ये है जी बैड डेट एक्सपेंस, क्या ये हम अब ये क्वेश्चन में दिए हैं, और ये क्या है डाउटफुल डेट एक्सपेंस, ये आपने निकालने हैं वर्किंग 2.1 से, कितने 7, और एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ के बताओ बैड डेट कितने हैं, फिर ही टोटल एक्सपेंस आएगा ना।
कहता जी ड्यूरिंग, ये प्रोविजन थी 6%, ड्यूरिंग द ईयर कहता ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7000 वर रिटर्न ऑफ। अब मेरी बात सुनो, एंट्री करो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बस हमने तो लिखना एंट्री थोड़ी करनी है 7000, और डेटर, डेटर के अकाउंट में भी तो जाना है ना इसने। बैड, मैं असल में ना अकाउंट्स को नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता उसके रीजन है, रीजन ये है चांद, मुख्तलिफ उस्ताद ना मुख्तलिफ तरीके से ये काम करवाते हैं, कुछ ना इसका इंपैक्ट ना बैड डेट एक्सपेंस में लेके जाते हैं प्रोविजन का, कुछ दोनों चीजों का इंपैक्ट बैड का और डाउटफुल का लेके जाते हैं किधर, प्रोविजन में। तो बच्चे बिला वजह कंफ्यूज होते हैं। तो भाई सादा बात, बस ये देखो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कर ली है, बात खत्म बस जी, इस झंझोड़े में पढ़ना ही नहीं है जी मेरे भाई। 7766, ये लो भाई, ये आपके पास क्या आ गया चांद, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस आए, क्या आए, वैसे ठीक है देख लो, ओके ना जी। ये आगे मेरे भाई, मैं ना इधर तक लिख के ना फिर मैं पॉज देता हूं, जिसको नहीं समझ आई वो तसल्ली से 1 मिनट देख ले, मेरे से सवाल पूछ ले फिर। ये आएगा भैया 7766, ये इधर से माइनस किया जी, 32250, ये 32250। अब आपके पास क्या आ गया भैया, एडजस्टेड, क्या आया बच्चों, एडजस्टेड आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। जो एडजस्टेड का मतलब यार, एडजस्टेड कहते हैं जो चीज आपको चाहिए वो आ गई, वो पहले भी एडजस्टेड ही थे लेकिन हमें कैश चाहिए था, उनमें से कौन से वाले चाहिए थे जी। ये मेरे चांद में इधर आके लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 322 ये ले। अच्छा अब ना आपके पास टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट है, आप तसल्ली से देख लें कि प्रोविजन को कन्वर्ट कैसे किया, डाउटफुल कैसे आए, फिर बैड ऐड हुए, ठीक है, तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो, लिंक बनाओ, शाबाश। कल एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपने कहना ले सर जी, फिर आपका रट्टा लगना है, आपने कहना सर कॉस्ट, आपने कहना सर सिर्फ यही काम करना होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ये माइनस करने हैं, ले बाकी सवाल तो वही है। क्या है किस चीज की, भाई ने पूछा सर इसमें मशवरा दे दें कि पहले कौन सा काम करें। मेरा तो मशवरा ये है, मेरा मशवरा ये है, अगर ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्वेश्चन में हो तो उसको बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुश्किल तो नहीं है, टाइम टेकिंग है। क्या है, बाकी जो आपकी पीपी की वर्किंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, CWIP, सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, वो जो नॉर्मल वाला काम है वो तो अब चलता आ रहा है ना, वो तो रवां है, आप क्या हैं, ठीक है। ये कल एक और सवाल करेंगे ना, फिर एक क्वेश्चन आपके जिम्मे लगा देंगे इंशाल्लाह, और फिर इसके डायरेक्ट के 3 ही बहुत हैं बस। पिछली दफा भी असल में आया ये डायरेक्ट, पिछली दफा डायरेक्ट ही आया था पिछली अटेम्प्ट में ना, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस दफा नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा, ये स्टेटमेंट नहीं मैं दे रहा जी। आ जाए, आसान है, आ जाए, पेट फॉर्मेट है इसका जी। पिछली दफा मैंने ना असल में, हमने एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ने हैं ना, तो आपको पढ़वाऊंगा, आप खुद आप अंदाजा हो जाएगा कौन किस सवाल में बच्चे ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है समझ आई आपको, ठीक है सर, कोई इशू तो नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने इसे ग्रॉस अप किया, मैंने इसे क्या किया चांद, ग्रॉस अप किया, इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैंने इसे किया ग्रॉस अप, क्या किया, ग्रॉस अप। ग्रॉस अप करने के बाद ना ये जो नेट पे थे, ग्रॉस का और नेट का डिफरेंस लिए तो प्रोविजन होगी भाई, सादा बात है ना सर, वो मैंने इधर लिख दिया, मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन आया, यानी एंट्री होती है जी प्रोविजन क्रेडिट डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, मैंने ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस ये लिखे, ये क्वेश्चन में बैड डेट गिवन थे, ये गिवन ही होते हैं ये मेरे, और बैड डेट एक्सपेंस की मैंने इस पोस्टिंग भी कर दी, बैड डेट एक्सपेंस इधर लिखे, डेबिट बढ़ाए ना, और भाई इधर मैंने क्या किया, डेटर के अकाउंट में इधर भी ले गया, ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना, डेटर्स ने कम भी होना है।
अच्छा जी सर, प्रोविजन की वजह से डेटर्स को आपने कम क्यों नहीं किया? वो नहीं होते, जीटा ट्रेडेड की पूरी गुफ्तगू, पूरा लेक्चर आपके सामने है, वो सुन लीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये आगे जी 7766 आगे सर। मैंने कहा जी ये है नहीं नॉन कैश और ये ऑपरेटिंग में पड़े हैं, मैंने माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन पहले ही माइनस थी मेरे पास। अब कौन से एक्सपेंस आ गए जी? कैश वाले। अगर मैं ऐसा ना करता तो नुकसान पता क्या होना था? इधर देखो, ये कितने थे जरा आप बताना, जरा बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट और लॉस में देखना कितने थे, 46 समथिंग। आप इधर जब बैलेंस करते ना आपके पास कैश वो कम निकलना था, समझ रहे हो ना बात? इसलिए किया हमने ये वाला काम। जी बताएं आप बैलेंसिंग कितना आना है? 30250 ऐसे ही है जी, 30250 जी। एक्रीड वाले ये डेबिट और कैश का, कैश स्टेटमेंट या अकाउंट। और भाई आपने ये T2 नहीं बनाने लग पड़ना, ये तो आपको समझाने के लिए। आपने पहले सफे पे ऑपरेटिंग, अगले सफे पे जाके आपने ये इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग करनी है जी। ये किधर लिखूंगा? कैश पे टू अदर वेंडर्स। ओके सर, एक काम रह गया, जल्दी से बता दो। ये डेटर्स को भी तो बैलेंस करना है ना। अच्छा बंदे ने फॉर्मेट बनाया हो ना तो बंदे को, अच्छा मैं वैसे सही बात बताऊं, मैं भूल गया था कि भैया कैश डेटर से भी आना, लेकिन फॉर्मेट था मेरे को, ये तो लिखा ही नहीं। तो ये फायदा होता है फॉर्मेट पहले बनाने का। जी बताओ जी, इंसान है भाई, भूल सकता है ना क्या जी? 253 जी। अब शाबाश करवाओ बैलेंस। एक मिनट बच्चे, एक मिनट जी। इधर कितना आया जी? ये हैं 41 नहीं बेटा, ये दोनों माइनस करने हैं, सही बता रहे हैं 41। अच्छा ठीक है, ये दोनों माइनस करें 10। ओके जी, ये तो मैंने वर्किंग की थी ना, ये तो वर्किंग की थी क्या? ये ना एड करने लग पड़ना जी, माइनस। अच्छा जी, अब हमने कैश नहीं लिखा इधर। अच्छा रहने दें, सिर्फ कैश ही है ना, तो वो डायरेक्ट इधर लिख देते हैं। क्यों लिखना इधर? वो दो तीन चीजें हो चलो ऐसे वैसे लिख दिया करें, लेकिन जब अकेला हो तो फिर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है जी। डिविडेंड पेड है ही नहीं, कितना? पॉजिटिव। आप देखें भाई इधर, ये पॉजिटिव का 10,234, ये 23,200 पॉजिटिव, ये 42,000 नेगेटिव। कितना आया जी? 85 नेगेटिव। अच्छा ओए होए, ये 23,200 था इधर, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव था, हाँ जी। अच्छा अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इधर देखो और बैलेंस शीट में देखें, कैश ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग यानी हमारा ओपनिंग कितना? 48,000। खैर की खबर सुनाना बच्चों। और इधर 39। ओके बच्चों, ठीक है जी। जो आपने सवाल किया उस पर अपने साइन कर दें। ये लो कि सही कर लिया मैंने, डन जी। होमवर्क क्या है? एक ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और करके आना है। किताब दीजिएगा। एक और आसान सा सवाल यार, क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कीजिएगा।
इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कीजिएगा, इनडायरेक्ट मेथड है। पेज नंबर जी 710 नई किताब का, पुरानी का भी आसपास ही होगा जी, पास पेपर जी। अच्छा, ये मजे की बात ये है, ये ना सवाल जो है ना इसमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। मुझे कैसे पता चला? कहता जी बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 13 पे और हमने कैश फ्लो बनानी है 31 दिसंबर 13 पे, यानी ओपनिंग बैलेंसेस, इसलिए उसने डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है बस। पिछले साल का ओपनिंग जब क्लोजिंग नहीं होगा हमारा ओपनिंग नहीं होगा। अच्छा, आप जरा मेरे साथ पढ़ें, सेल्स दी है, ये उसने ट्रायल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये इनडायरेक्ट मेथड है, कहता डेप्रिसिएशन शामिल है 9 रुपए की, कितने की? 9 रुपए की डेप्रिसिएशन शामिल है। ये क्या कर देंगे? ऐड। कहता ऑपरेटिंग एंड सेलिंग के अंदर डेप्रिसिएशन कितने की शामिल है? 6.25, ये भी ऐड हो जाएगी। मिसकलीनियस या मिसलीनियस, इसमें नेट कुछ कोई मुश्किल नहीं है, इसमें नेट लॉस है कहता जी 0.35 ऑन सेटलमेंट ऑफ टोटल लॉस जी, ये नेट लॉस है। तो मुझे बताएं ये क्या हो जाएगा? ये लॉस, इसने प्रॉफिट कम किया, ऐड कर दें, सही है जी। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस दिए डेबिट साइड पे, टैक्स एक्सपेंस भी खुद दिया, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी नेगेटिव। वो ये ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रही होती है ना जी, ओपनिंग तो है नहीं फिर। उसके बाद कहता काउंटर रिसीवेबल, ये 18 रुपए का जी, और सही है, ये तो मुझे देख के पता चल रहा है वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज से तो नेगेटिव से ही आएगा ना, ओपनिंग तो जीरो है। अच्छा जी भाई, बल्कि डाउटफुल डेट भी है, बल्कि प्रोविजन इसको माइनस कर देना। हम तो नेट से लिखते हैं ना, हम तो प्रोविजन को नेट करते हैं ना। 18 में से 0.90 माइनस कर देना, तो ये क्लोजिंग में आ जाएगा आपके पास। ओपनिंग तो जीरो है वैसे ही, तो ये सारा का सारा इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज इन डेटर्स, तो ये नेगेटिव से लिख देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 रुपए की है जी, ओपनिंग में तो सिफर होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल में नेगेटिव से आ जाएगी, कर लेंगे ये। उसके बाद ही इंटरेस्ट पेबल, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ओपनिंग में तो जीरो नहीं होगा, एक्सपेंस उन्होंने वैसे ट्रायल में दिया हुआ है, कर लेंगे भाई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये क्लोजिंग में जीरो है और ओपनिंग में क्लोजिंग में 1 है, ओपनिंग में जीरो है, और एक्सपेंस इसका ऊपर दिया हुआ है इन्होंने ट्रायल में जी। कहता जी पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विदड्रॉल, ये आप खुद देख के आइएगा। पार्टनर्स कैपिटल, ये कैपिटल होगा ना। अच्छा, उसके बाद कहता 12% लॉन्ग टर्म लोन, ये लायबिलिटी है, तो भैया ये हमारे वाले साल में आया होगा ना सारा, ओपनिंग में तो सिफर है, तो ये लोन रेज्ड। पीपी भाई, पीपी का ओपनिंग तो सिफर होगा 1 to 8 हमारे वाले साल में, और डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट इधर ले लेना है, और सही है भाई। उसके बाद मेरे भाई क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, हम तो बुक वैल्यू से अकाउंट बनाते हैं भाई, कर लोगे तो सीधा साधा से, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है डिस्पोजल की, नीचे कर लोगे। ये तो आसान सवाल था, सिर्फ समझना था है क्या। हाँ, एक मिनट जरा ऊपर आना जरा। कहता जी बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ 50 मिलियन, इसकी एंट्री बता दे कोई। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कहता बिल्डिंग वैल्यूड एट 25 मिलियन, ये भी ऑनर लेके आया होगा जी। बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल, कहता मोटर व्हीकल 1.4 मिलियन की, मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ले सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवर्सल लिमिटेड वाला जी। उसका किसका? नहीं, कल करवा देंगे इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह कंफर्म जी। ठीक है भाई, यूनिवर्सल लिमिटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 2 अभी बिठाऊंगा ना, इन्होंने मर जाना।